ओके सो वी आर हियर विद द पॉजिटिव इंटरैक्शन पार्ट, जो कि कंटिन्यूशन पार्ट है पॉपुलेशन इंटरैक्शन का. ओके, सो इफ़ यू हैव सीन अवर लास्ट रीसेंट वीडियो लेक्चर, हमने वहाँ पर पॉपुलेशन इंटरैक्शन टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है. ओके, सो वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव इंटरैक्शन, नेगेटिव इंटरैक्शन एंड पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन. ओके, सो फिलहाल हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरैक्शन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे. वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव इंटरैक्शन. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट एग्जैक्टली द पॉजिटिव इंटरैक्शन इज. सो इट इज अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, कोऑपरेशन और द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज, जहाँ पर दोनों स्पीशीज एक दूसरे को हेल्प करेंगे एक बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या तो सर्वाइवल के लिए. ओके, सो रिमेंबर दैट जो भी स्पीशीज या ए और बी, आई कैन से, जो बोथ स्पीशीज इन्वॉल्व हैं इंटरैक्शन के लिए, वहाँ पर एटलीस्ट किसी एक स्पीशीज को पॉजिटिव यानी बेनिफिट होगा और दूसरा हो सकता है अनअफेक्टेड रहे या तो पॉजिटिवली ही इफेक्ट होगा. सो इन शॉर्ट, जब हम पॉजिटिव इंटरैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ एटलीस्ट आपको याद रखना है कि कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ओके, सो पॉजिटिव इंटरैक्शंस में हमने कौन कौन से टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं एज एन एग्जाम्पल, वो भी हमने प्रीवियस रीसेंट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है. जैसे कि मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ, फर्स्ट इज़ अ म्यूचुअलिज्म. ओके, सो पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअलिज्म क्या है, एंड देन हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा था कमेंसलिज्म, एंड थर्ड हमने बात की थी अबाउट ब्रूड पैरासाइटिज्म. ओके, सो फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द म्यूचुअलिज्म, विच मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पर दो स्पीशीज जो इन्वॉल्व हैं उन दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट होगा. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द म्यूचुअलिज्म. सो हियर यू कैन सी वी विल स्टार्ट विद द म्यूचुअलिज्म. ओके, सो म्यूचुअलिज्म इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस, आई कैन से, जहाँ पर जब इंटरेक्शन होता है तो दोनों ही स्पीशीज़ जो इन्वॉल्व हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है या तो दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, आई कैन से. ओके, सो इन म्यूचुअलिज्म हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस की. ओके, पॉलिनेशन, यू नो व्हाट इज़ पॉलिनेशन. So when we talk about the pollination, it is very important to continue the progeny of the plant by sexual reproduction. So you know that in the flower there are something which is called as essential whorls, जहाँ पर एक essential whorls होता है एंड्रोएशियम जो कि मेल पार्ट है और दूसरा है गाइनोएशियम जो कि फीमेल पार्ट है. ओके, सो when we say pollination, it is a transfer of pollen grain from anther to receptive stigma. सो बिकॉज पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूँ तो पोलन ग्रेन इज कंसिडर्ड एज और इट इज कॉल्ड एज मेल गेमेटोफाइट, क्योंकि इनमें मेल गैमेट्स होता है एंड दैट रीच मीन्स देर इज अ नीड टू द पोलन ग्रेन टू रीच टूवर्ड्स द रिसेप्टिव स्टिग्मा ताकि वो फर्दर फर्टिलाइजेशन कर सके. एंड यू नो फॉर दिस पॉलिनेशन प्रोसेस दिस फ्लावर दे रिक्वायर्ड सर्टन एजेंट, मे बी द एबायोटिक एजेंट और द बायोटिक एजेंट. So when we say about the abiotic agent, they might be the wind हो सकता है, water हो सकता है हाइड्रोफाइट्स में. ओके, बट when we talk about the biotic agent, तो वहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज हो सकते हैं, हनी बीज होगा या बर्ड्स होगा. तो यूजुअली क्या होता है कि बर्ड्स या तो हनी बीज और बटरफ्लाई वो एक्चुअली दे कम फॉर द नेक्टर इन द फ्लावर. ओके, टूवर्ड्स द फ्लावर वो क्या होता है कि वो अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर एंड द अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द फ्लावर. सो एक्चुअली वो आते नेक्टर के लिए हैं, बट मीन वाइल वो पॉलिनेशन भी करने में हेल्प करते हैं. सो वॉट बटरफ्लाई डू इज दे विल फ्लटर देयर विंग्स, और साथ साथ में क्या होता है कि पोलन ग्रेन दे गेट अटैच टू देयर विंग्स, एंड मीन वाइल देर इज अ पॉलिनेशन प्रोसेस विच डन while they are taking the nectar from the flower. So this is the best example that is which is showing the positive interaction in between the two different species. One is the flower and next is a butterfly. Okay, so here you can see it is a
some keywords has been given, whatever I have explained you, like pollination is the process in which the pollen gets transferred from the anther to the stigma. So here both the species or the organism are getting benefit from each other, because pollinator, they are getting benefit by taking the nectar, or they are receiving the nectar, and also in meanwhile the plants are getting pollinated, or the flower is getting pollinated. So this is for continuation of their progeny. Okay, so this is about the mutualism or mutual interaction in between two different species. So next we can see the so here we can see the next example of mutualism, that is symbiotic nitrogen fixers. So here we are going to see about the beneficial interaction in between the rhizobium bacteria, which is a soil living bacteria, and the root of leguminous plant. Okay, so याद रखना है आपको कि ये भी example of mutualism है, जहाँ पर symbiotic association होगा in between this rhizobium bacteria and the root of leguminous plant. Okay. So this interaction is very important for the plant as well as for the bacteria, because that plants की growth and development के लिए nitrogen बहुत ही एक important nutrient या तो element है, because nutrient it act as a major component of chlorophyll. Okay, and also it is a major component of amino acids जो कि protein बनाने में help करता है, right? So plant need or they required nitrogen, but the thing is earth के atmosphere में huge amount of nitrogen gas होता है, like 80% or 79% of nitrogen gas. So I can say even though इतना huge amount में nitrogen है, उसके बावजूद भी plant they cannot take this nitrogen, right? So it is unavailable to the plant, so they need some of those nitrogen fixing bacteria जो कि nitrogen को fix करे और उसको transform करे in such a suitable or available form, so that the plant can uptake or absorb those nitrogen like in a nitrate form or else some another form. Okay, so that you have to understood that this mutualism or symbiotic association in between rhizobium bacteria and the roots of leguminous plant is very important. Further about this mutualism in between bacteria and leguminous plant. See here, what you can see is there's a formation of root nodule. Can you see that this bulbous portion has been formed? It means that the root has been affected or infected by rhizobium bacteria. What happen is जो root hairs होता है, रूट ब्रांचिंग में से जो रूट हेयर्स है उसमें सॉइल में जो भी बैक्टीरिया है वो रूट हेयर्स को इन्फेक्ट करेगा, एंड देन वो एंट्री करेगा और कॉर्टेक्स रीजन में जाके मल्टीप्लाई होता है, तो उससे कॉलोनी बनती है. सो दिस कॉलोनी इज कॉल्ड एज अ रूट नोड्यूल. Okay, when it becomes bulbous, it is actually called as a root nodule, and the formation the process is called as a nodulation process. Okay, so what happens after they infect to the root of leguminous plant, they will fix the nitrogen and then they will transfer or convert those nitrogen in available form so that plant can absorb those nitrogen easily. Okay, so that you have to remember. So this is, I can say, a beautiful example of symbiotic association in between the rhizobium bacteria and the root of leguminous plant, because you have to remember one thing that यहाँ पर दोनों को जब benefit हो रहा है तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को वो प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो अगर आप लिग्यूमिनस प्लांट की बात करते हो तो उनको नाइट्रोजन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, और अगर आप राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हो तो उनको एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स मिल रहा है ग्रीन प्लांट से, और शेल्टर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा है सेल सेल कॉन्टेक्स के अंदर जा करके. सो उनको एक शेल्टर मिल रहा है. सो यहाँ पर दोनों ही बेनिफिट है और दोनों ही happy है. Okay, so this is called as a mutualism or symbiotic association. So coming to the next slide. Okay, the same thing what I have explained you, that there is a formation of nodule. It means the roots has been infected by bacteria, and there is a formation of colony. Okay, so that you can see here. Okay, the colony, the small nodulation or the nodule bulbous portion has been formed. That is a root nodule. And then coming to the next slide, lichen.
Okay, so when we talk about the lichen, so this is the another example or the beautiful example of mutualism or the symbiotic association. So if I say about the lichen, it is some unusual organism or it is a compound life form. So why I'm calling it as a compound life form, because वो एक individual species नहीं है. It is a close association in between algae and fungus. Remember यहाँ पर algae and fungus ये दोनों एक दूसरे के साथ closely associate हैं और एक symbiotic partnership में survive करते हैं, जो कि दो separate organism है. Okay, so the algal component is called as a phycobient and the fungal component is called as a mycobient. ओके, सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि एल्गे और फंगस दोनों को एक दूसरे से कुछ न कुछ फायदा हो रहा है. सो यू नो अबाउट द वन थिंग इज वेरी डिफरेंट इन बिटवीन एल्गे एंड फंगस, दैट इज algae is a chlorophyllus while fungus is achlorophyllus. यानी कि फंगस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट अगर आप उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हो सो वो फिलामेंटस होता है. ओके, सो बीइंग अ क्लोरोफाइलस दे आर डेफिनेटली गोइंग टू डिपेंड ऑन द एल्गल पार्टनर फॉर द नरिशमेंट. ओके, बट द फंगस स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे आर फिलामेंटस. सो जैसे राइजोइड्स होता है वैसा फिलामेंटस है, तो दे विल गोइंग टू रिटेन वाटर एंड टेक द वाटर एज वेल एज along with that they will absorb the mineral and will provide to the algal partner. So ये fungus provide कर रहा है algae को, यानी कि algae को फायदा हो रहा है. Same like that if you will talk about the algal partner, so algal partner is a chlorophyllus लाइफ फॉर्म जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, यानी कि दे आर नरिशिंग टू देम सेल्फ एंड ऑल्सो टू दे आर हेल्पिंग टू दिस fungus. Okay, so like this they both are helping to each other, so this become a mutualism or symbiotic association. सो लाइकेंस लाइफ फॉर्म को अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो वो आपको यूजुअली जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता या तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर आपको ग्रो करता हुआ मिलेगा ऑन द रॉक्स पे या तो फिर बार्क ट्री बार्क्स पे या फिर या सॉइल पे, तो या जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर है और पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है वहाँ पर ये ग्रो होते हैं. ओके, सो यूजुअली उनके लिए एक स्टेबल सरफेस वो है जहाँ पर एक प्रॉपर सफिशिएंट सनलाइट भी होगा, बिकॉज मैंने कहा वहाँ पर अल्गल पार्टनर भी है जिनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है. सो प्रॉपर सनलाइट, मॉइस्चर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जब सूटेबली मिलती हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या बार्क पे या रॉक पे, तो वहाँ पर वो ग्रो होगा, यानी कि लाइकेंस वहाँ पर ग्रो होंगे. एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस लाइफ फॉर्म इज दैट दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस. यू नो, थोड़ा भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आया या डिस्टर्बेंस हुआ तो लाइकेंस दे आर नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली. एंड यही रीज़न है कि लाइकेंस आर यू नो वी यूज़ द लाइकेन और यूजुअली इट इज़ यूज्ड फॉर पोल्यूशन इंडिकेटर, बिकॉज अगर किसी एरिया में पोल्यूशन आ रहा है तो लाइकेन वहाँ पर यूजुअली ग्रो नहीं हो पाता, बिकॉज वो थोड़ा भी फ्लक्चुएशन या एनवायरमेंट में डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ पर ये प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो नहीं करता है. ओके, so this is about the special about the lichen life form. So here you can see the anatomy, the internal structure जहाँ पर you can see the algal component is there and also the fungus. So the filamentous fungus will going to help for retention of water, for absorption of water. Along with the water they are going to translocate the minerals as well for the algal component, and also उनको free में you know nourishment मिल रहा है, carbohydrates मिल रहा है because algae are chlorophyllus. So ये algal component यानी कि phycobient और fungal component यानी कि mycobient, ये दोनों एक साथ close associate होकर एक नया life form को form कर रहे हैं जिसको compound life form बोलेंगे, that is a lichen. Okay, so this you have to remember. Now next is